शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। नवरात्रि में यदि आपने 9 दिनों तक लगातार माता रानी की पूजा की है, यदि आप अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपने ये उपाय नहीं किया है तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी 9 दिन तक माता रानी की जो पूजा आपने की है वो सफलतापूर्वक माता रानी स्वीकार कर ले। नवरात्रि के दौरान आपको एक कन्या को ऐसी चीज़ भेंट करनी है जिससे आपकी ये पूजा सफल हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से सरल तरीके से पहुंचाए जाएं ताकि आप उन उपायों को कर पाएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। सनातन धर्म यह कहता है कि कन्या साक्षात देवी का रूप होती है और उन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्व कन्या पूजा का ही माना जाता है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश कन्या पूजा न कर पाए तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए जिससे आपके ऊपर माता रानी की दिव्य कृपा बरसती रहेगी और साथ ही साथ अमी दृष्टि रहेगी। तो किस प्रकार से उपाय करना है, देखिए नवरात्रि के दौरान आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। आज करना है तो आज कर लीजिए, नहीं तो आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपने आपके घर में माता रानी को विराजमान कर रखा है तो उनके सामने ये उपाय करें। यदि आपने नहीं कर रखा है तो माता रानी के फोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा कुमकुम, एक नारियल, साथ ही साथ आपको थोड़े से मखाने चाहिएंगे। माता रानी के सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ सबसे पहले माता रानी को कुमकुम से आपको तिलक करना है और उसके बाद जो श्रीफल है, नारियल है, वो आपको माता रानी के समक्ष रखना है और उस श्रीफल पे आपको स्वास्तिक बना देना है। ध्यान रखें, श्रीफल जो होता है वो माता रानी को अत्यधिक प्रिय होता है और इसीलिए आपको जिस कुमकुम से आपने माता को तिलक किया है उसी कुमकुम से आपको स्वास्तिक भी बनाना है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। अब आपको थोड़े से मखाने एक कटोरी में माता रानी के समक्ष आपको रख देना है। माता रानी को मखाने भी अत्यधिक प्रिय हैं जो आपकी धन संबंधित परेशानियों को दूर करते हैं। अब आपको क्या करना है, वहीं पर बैठ करके आपको इस श्लोक का कम से कम 7 बार आपको जाप करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है और उसके बाद आपको माता रानी के दिव्य मंत्रों का जाप करना है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब आपको क्या करना है, इस नारियल को, मखाने को आपको उठाना है और आप किसी भी कन्या को ये भेंट दे दें। ध्यान रखें, ये जो चीज़ें हैं ये आपको नवरात्रि में किसी भी कन्या को भेंट कर देनी है। 9 साल तक की कन्या को आप ये भेंट कर सकते हैं। मंदिर में जाकर के किसी भी कन्या को भी आप ये भेंट कर सकते हैं, या तो आपके घर के आसपास पड़ोस में जो भी कन्या हैं उन्हें भी भेंट कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक नारियल आपको भेंट करना है, साथ ही साथ आपने मखाने जो रखे हैं वो भी आपको भेंट करना है और हो सके तो कम से कम 11 रुपये भी आपको कन्या को भेंट करना है। इस प्रकार से यदि आप उपाय करते हैं तो आपकी नवरात्रि की जो साधना है, मंत्र जाप है, वो सफल हो जाते हैं। साक्षात देवी का रूप समझ के ही आपको ये देना है और उसके बाद उनके चरण स्पर्श करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो मन ही मन में आपको माता रानी को कहनी है और इस प्रकार से आपको ये दिव्य उपाय करना है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।